हमें स्टेट सेंट्रल स्टेट और जो गैस के स्टेक है ऐसे एक मिलकर इसमें किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है, हम तो आपके माध्यम से आम लोगों को भी ये कहना चाहेंगे कि चूँकि मोदी जी का जो घोषणा है वो घोषणा यानी जो बोलते हैं उसको पूरा होने का गारंटी होता है। और प्रधानमंत्री जी ने के बहुत ही करीब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाने के लिए इसकी सुरक्षा संरक्षा हर तरह से इसका ध्यान देने के लिए नियमित रूप से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हो रही है ताकि यहाँ बेहतर चाहे शिक्षा की व्यवस्था मिल सके, स्वास्थ्य की व्यवस्था मिल सके, यहाँ के लोगों को सही ढंग से रोज़गार मिल सके, उसके लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ये एक जो नामरूप फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है, निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा इसकी भी बेहतर ढंग से मतलब स्थापना की जाएगी और एक्सपेंशन की हो और इसको और बढ़ाकर लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, इस दृष्टि में भी ये काम होगा। देखिए, अभी महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से अभी हमारा आंगनवाड़ी मिशन आंगनवाड़ी पोषण 2.2 के तहत सक्षम आंगनवाड़ी के लिए हमने 2 लाख पूरे देश के अंदर अभी 2 लाख आंगनवाड़ी की स्वीकृति दी है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम बनाएंगे। उसके तहत उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पेयजल की सुविधा हो, वहाँ टॉयलेट हो और पोषण वाटिका हो, ताकि वहाँ पर और अभी हमारा जो फिर पहले पोषण था अब हम ईसीसी को भी ला रहे हैं, यानी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम है। तो छोटे बच्चों को जो 3 से 6 साल के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में आते हैं उनको पोषण के साथ साथ खेल खेल में कैसे उन्हें पढ़ाई के लिए सिखाया जा सके, उसके लिए उसकी समझ कैसे बढ़े, तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया है। तो जो सक्षम आंगनबाड़ी है उसमें एक एलईडी की भी व्यवस्था है और निरंतर हम कंटेंट उनको भेजते हैं जिसके माध्यम से जो आंगनबाड़ी केंद्र की वर्कर है हमारी महिला, तो वो उनको देखकर बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है खाने में, तो उस पर वो काम करती है। तो इसमें लगभग 2 लाख आंगनवाड़ी को स्वीकृति दी जा चुकी है, उसमें आसाम भी है। उसके साथ साथ अभी इस बजट में भी जो पोषण का पार्ट है उसमें भी बजट का प्रावधान किया गया है ताकि जो कुपोषण मुक्त भारत के लिए जो हमारे बच्चे जहाँ पे माइल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से वैसे बच्चों के लिए हमारे लगभग 10 करोड़ के लगभग हमारी बेनिफिशरीज हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और लैक्टेटिंग मदर हैं, एडोलसेंट गर्ल्स हैं। तो उनके लिए भी ये प्रावधान इस बजट में किया गया है कि उनको बेहतर पोषण मिल सके, तो उसकी भी व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ लगभग आसाम में 62,000 आंगनवाड़ी केंद्र है और इसके तहत और इसमें जो आंगनवाड़ी के अलावे हमारा हर एक ज़िला में सखी निवास का है, हर एक ज़िला स्तर पर महिलाओं के लिए कि बेहतर उन्हें अगर किसी भी तरह की उन्हें समस्या आती है तो 1 स्टॉप सेंटर है। 1 स्टॉप सेंटर के माध्यम से वो वहाँ पे फ़ोन करती हैं, जो विमेन हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन के माध्यम से तो उनको वहाँ से सुविधाएं दी जाती है कि उन्हें किस तरह की सुविधा चाहिए, या उनको मेडिकल फैसिलिटी सुविधा चाहिए या फिर उन्हें कानूनी सलाह चाहिए। तो वहाँ 5 दिन रहकर उनको जो भी समस्या उनकी होती है उससे वहाँ पर जो 1 स्टॉप सेंटर में हमारी वर्कर्स हैं उनके माध्यम से उन्हें दिया जाता है। और जो डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल, उनके साथ ये टाई अप होता है, वहाँ से कोई अगर किसी को कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो उनसे बात होती है, पुलिस की मदद की आवश्यकता होती है तो पुलिस स्टेशन में बात होती है, या फिर ट्रीटमेंट की तो अस्पताल के साथ टाई अप होता है। एक नारी अदालत भी यहाँ पे पायलट के तौर पे चल रहा है। तो नारी अदालत के माध्यम से बेसिकली हमारा ये ज़्यादा ये हम चाहते हैं कि जो भी समस्या ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की आती है तो उस समस्या से वो नारी अदालत में कुछ महिलाएं जो पंचायत स्तर की हमारी होती हैं, उसमें से ग्राम पंचायत के प्रमुख भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके माध्यम से प्रयास करते हैं कि मामला सॉर्ट आउट हो। अगर नहीं हो पाता वो 1 स्टॉप सेंटर में सूचना करती हैं, 1 स्टॉप सेंटर में हर तरह की जो मदद उनके चाहिए उसको वो मदद प्रदान किया जाता है। बच्चों के लिए भी हमारा हेल्पलाइन है 1098
तो जो भी चाहे ट्रैफिकिंग की समस्या, अन्य समस्या है, वो बच्चों से रिलेटेड एयरपोर्ट, वो रेलवे स्टेशन में भी है, अन्य जगहों पे भी है, तो उससे भी उनको बच्चों को भी मदद दी जाती है उसमें। अभी हम महिला वर्कफोर्स में वृद्धि के लिए 5,000 करोड़ का हमारा एलोकेशन हुआ है कि सखी हॉस्टल के लिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए। तो उसके लिए भी हर एक राज्य से प्रस्ताव मांगा गया है, उसमें आसाम का भी है निश्चित रूप से, उसमें भी उसकी स्वीकृति दी गई है ताकि कामकाजी महिलाओं को एक अच्छा माहौल मिल सके। हॉस्टल होगा तो वहाँ पे उस हॉस्टल में रहकर वो कहीं भी वो काम के लिए जाएंगी तो उसकी उन्हें मदद मिल सके। इस तरह क्रैश की भी व्यवस्था हम सब ने की है, उसके लिए भी स्वीकृति दी है। क्रैश के माध्यम से दिन भर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनके बच्चों को वहाँ पे रख के, ताकि वो काम करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह महिला बाल विकास मंत्रालय की ओर से हम ये प्रयास करते हैं कि महिलाओं को हर जगह सुविधाएं मिल सके, और निरंतर राज्य के द्वारा भी कई इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बाल विवाह मुक्त भारत की बात अगर हम करते हैं तो बहुत ही अच्छा असम सरकार के द्वारा ये एक इनिशिएटिव लिया गया, और उसके माध्यम से कि कम उम्र के बच्चों की शादी ना हो, उसके लिए बहुत प्रयास किए गए और आज बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को भी मिलता है। उसमें बनाया जा रहा है ढांचागत, उसका पुनर्विकास किया जा रहा है। और इसके पहले की अगर हम बात करें, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब से बनी तब से लेकर अभी तक अगर देखें तो बोरीबिल ब्रिज जो सबसे बड़ा ब्रिज है, फिर धोला सोडिया ब्रिज है, डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, BCPL की स्थापना, तो इस तरह बड़े बड़े कार्य उस समय हुए। और अभी इस बजट में और एक बहुत ही प्रमुख अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो हब बनेगा, नामरूप फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उसका एक्सपेंशन, रेनोवेशन, उसके लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में इसकी भी चर्चा हुई है। अब बहुत दिनों से लोगों का ये डिमांड भी था, जो कि यहाँ के हमें लगता है कि असम में ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही ये नामरूप है। तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से एक तो रोजगार का सृजन होगा और दूसरा है कि ये हब बनेगा, तो काफ़ी इससे विकास भी होगा। और ये चूँकि चाय बागान के बिल्कुल चाय बागान बहुत सारे हैं, जिसके माध्यम से और ज़्यादा इसमें बेहतर होगा। इसके साथ ही SDRF के ग्रांट इन एड के रूप में लगभग 21,575 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें अगर हम देखें तो डिजास्टर मिटिगेशन के लिए ये उसके उपाय के लिए ये बहुत ही एक लाभदायक होगा और इसका लाभ आसाम के लोगों को मिलेगा विशेष रूप से अगर हम देखें तो इसी तरह से फिर देखें तो 200 केमोथेरेपी सेंटर इस बजट में अनाउंस किया गया है। 200 केमोथेरेपी सेंटर बनेंगे और उसके साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उसमें कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर किया जाएगा, ताकि अर्ली डिटेक्शन हो और कैंसर का और उसका सही ढंग से फिर ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस तरह देखें तो बहुत ही बृहद पैमाने पर इस बजट में आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी प्रावधान किया गया है। और निरंतर डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा राज्य को विकसित किया जा रहा है। और विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जैसा हम माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार कहते हैं कि राज्यों की अहम भूमिका है, तो राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ भारत सरकार कई क्षेत्रों में राज्य को जो राज्य का डिमांड है उसके अनुरूप भी अलग अलग योजना के माध्यम से भी राज्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए राज्यों को हर संभव सहायता देते हैं और उसके माध्यम से जो उनका संकल्प है वो पूरा हो सके। धन्यवाद।